हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीटा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। और ये सारे जोडियोक साइन वालों के लिए होती है और सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है, ठीक है। और किसी को भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है बताइए मेरे को। ओके, आपके पार्टनर ऐसे आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट अपने वो इस इमोशन को कंट्रोल करते हुए मेरे को दिख रहा है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे आकर बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट इस इमोशन को कंट्रोल करते हैं। इस इमोशन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके लाइफ में कोई हर्डल्स हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहते, या फिर ऐसा उनको लगता होगा कि क्या इस बार अब आएंगे वो, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि उनके लाइफ में स्ट्रगल चल रही है। उनके लाइफ में स्ट्रगल है, उनके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स है। उसके बाद भी अगर आप वो आते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उनके लिए बहुत बहुत बुरा होगा। वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। कोई भी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं बट वो काम सफल हो नहीं रही है। और उसमें भी अगर आप आते हैं वो और आप कम्युनिकेशन देने के बाद अगर आप उनसे बात नहीं करते हो, अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो उनके ना कहीं चोट पहुंचेगा। इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, बट उनका ना काम कुछ सही नहीं चल रहा है। उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारे चैलेंजेस आए हुए हैं मेरे को जहाँ तक दिख रहा है। और बताइए यूनिवर्स। आपसे वो क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था ना पास्ट में, उसको लेकर उनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ पास्ट में वो गलत हुआ था। अब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियरली बात करना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते हैं। आप दोनों बीच में जो भी हुआ क्यों हुआ, उनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसको शायद उनको कर्मा मिल रहा है, इसलिए अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसलिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। बट ना ये जितने भी इमोशन है वो सोचते हैं केवल, क्योंकि अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। बस सोचते हैं कि मैं उससे जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, उससे बात कर लूंगा, सारी चीजें क्लियर कर लूंगा। बट जब एक्शन लेने की बारी आती है वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस पहले से ही है। अगर वो आते हैं और आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो उनके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो नहीं आते हैं। और बताइए यूनिवर्स। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं, और क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। उनको उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है अगर शादीशुदा हो तो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी उनको समझ नहीं आ रहा। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों की नहीं, जो एक्सपेक्टेशन है उनसे ही है कि ये सारी चीज़ें करेगा। हो सकता है अपने घर में बड़े हों, या फिर हो सकता है छोटे भी, या फिर लड़का हो लड़की हो, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि उनके ऊपर ना फैमिली वाले बहुत रिलायबल रहते होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ते होंगे। तुमको ये करना है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए तुमको ये करना होगा, मेरे लिए ये करना होगा। वो उनके लिए कोई नहीं कर रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करे अपने लाइफ में। उनको ऐसा भी लग रहा है ना कि आप भी जब थे उनके लाइफ में, तो आप भी उनको बहुत ज़्यादा बर्डन देते थे। कोई भी बात को समझते नहीं थे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते थे, हर बार उनको एफर्ट डालनी पड़ती थी, हर बार उनको सॉरी बोलना पड़ता था। वैसे ही उनके फैमिली में भी प्रॉब्लम है, वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उनको फैमिली वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वैसे ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी थी। हर एक चीज़ क्लियर करने की, हर चीज़ उनको ही करना पड़ता था। अगर कोई गलती हो जाए तो उनको ही सॉरी बोलना पड़ता था, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। बट अब ना वो आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब मैं इससे जाऊंगा, कम्युनिकेट करूंगा, शायद अब वो चेंज हो गई हो, शायद हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, एक टाइम पर आने के बाद शायद वो समझ गई हो, शायद वो मेच्योर हो गई हो, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते तो हैं, ठीक है। आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हो तो वो फ्यूचर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो खुद अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसे सिचुएशन में रहकर आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए वो फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपसे आकर सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपसे शादी करने के लिए रेडी हो सकते हैं। वो कम्युनिकेट करके आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है ना कि अगर वो मेरे से बोलेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है, सेपरेशन था, तो वो सेपरेशन दूर करके शादी पर वर्क करने के लिए वो सोच रहे हैं
क्योंकि वो अब फ्यूचर के बारे में अपना सोचना चाहते हैं, ये बर्डन वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो उनको समझ सकता है। आपको कोई लव प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत जल्द उनका कम्युनिकेशन आ सकता है और बहुत सीरियस कम्युनिकेशन आएगा। मेरे को इंपल्सिव एक्शन नहीं दिख रहा है, बहुत सीरियस एक्शन उनका आएगा, बहुत सीरियसली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ जो भी आप दोनों के बीच में हुआ क्यों हुआ। अगर आप चाहोगे तो लव प्रपोजल देंगे, प्रॉमिस देंगे। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो आपको शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास करने लगे हो। आप अब छोड़ चुके हो कि जो भी करेंगे मेरे यूनिवर्स करेंगे। आप अपने हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हो, अपने स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे रहे हो। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या आपके लिए सही होगा क्या गलत होगा, क्या करने से किसको हर्ट हो सकता है, क्या करने से किसको अच्छा लग सकता है। तो आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, अपने लाइफ में आप हीलिंग कर रहे हो, अपने लाइफ में आप खुश हो, अपने लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। दोनों चीज़ें ग्रो एंड ग्लो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ग्रो भी कर रहे हो और ग्लो भी कर रहे हो, इसलिए वो आपसे अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि आप भी अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, आप अपने लाइफ में उनके लिए रुके नहीं हो। तो उनको लगता है कि अगर वो मेरी पार्टनर जो है, अगर वो मेरे को छोड़कर आगे बढ़ सकती है और इतनी खुश रह सकती, इतनी स्पिरिचुअली ग्रो कर सकती, तो मैं उससे क्यों नहीं कम्युनिकेट करूँ। बहुत जल्दी उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा, केवल मेरे को एक्शन का कार्ड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिखा है, बहुत ज़्यादा एक्शन का कार्ड दिखा है, तो आपको पास आ सकते हैं बहुत जल्दी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी थे, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, क्या ऐसा कर रहे हैं जो उनके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आपने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है, आपने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा जो भी था क्लोज किया, अपने लिए स्टैंड लिया है आपने। अब आप अपने लिए फाइट कर रहे हो, अपने लिए सबसे लड़ाई कर रहे हो। आपका जो पास्ट में रिलेशनशिप था उसको अपने क्लोजर दे दिया है, अपने लाइफ में अपने क्लोजर देकर न्यू बिगिनिंग किया है, और अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। जो भी आपको गलत बोलता है ना उसको आप सुना देते हो अच्छे से। अपने लिए अपने लाइफ में आप स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो। आपको नहीं फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। अकेले आप सारे लोगों से लड़ सकते हो, आप ऐसे हो गए हो। जो भी आपको गलत बोलता है उसको आप सुना देते हो, जो भी आपके लिए सही होता है उसके लिए आप लड़ते हो। अब पहले आप ऐसा नहीं करते थे, बट अब आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। और बताइए यूनिवर्स, जिसने आपसे झूठ बोला था, जिसने आपको छल कपट किया था, उसको भी आप बहुत अच्छे से सुना रहे हो, उसको भी आप बहुत अच्छे से तरीके से समझा रहे हो कि तुमने ये जो किया था ना मेरे साथ वो बहुत गलत किया था। मैं उस टाइम तो चुप रह गया, बट अब मैं तुमसे को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुमसे सारे क्वेश्चन का आंसर लूंगा। ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं से पता चल रही है, नहीं तो उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी उन्होंने पिक कर ली है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि यूनिवर्स जो भी आपके साथ किए थे आपके भलाई के लिए किए थे, आपके सही के लिए किए थे, आपको लाइफ में ग्रो करवाने के लिए किए थे। आपको सारी चीज़ें रियलाइज हो गई है। आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये भी आपको रियलाइज हो गया। अब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स पर छोड़ चुके हो कि जो भी होगा मेरे यूनिवर्स मेरे को करेगा। अब आप उसको प्यार देते हो जो आपको प्यार देता है, जो आपको प्यार नहीं देता उसको आप प्यार नहीं देते हो। जो आपसे प्यार से बात करेगा प्यार से बात करोगे, जो नहीं करेगा उससे को बोलोगे चलो टाटा बाय बाय। आप ओवर गिविंग में मेरे को नहीं दिख रहे। हाँ, आप प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर चुके हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप दूसरे को भी प्यार दे रहे हो जो आप लोग आपको प्यार देते हैं। बट जो लोग आपको से दूर होना चाहते हैं ना उसको आप छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और एनर्जी थे, और क्या सोच रहे हैं, क्या उनको रियलाइजेशन है जो भी उन्होंने पास्ट में किया था मेरे व्यूवर्स के साथ, जो भी गलत किया था, चीटिंग, बिट्रेयल, या फिर कोई बिना बताए गायब हो जाना, बिना बताए सारी चीज़ें ख़त्म कर देना, उनको रियलाइजेशन है उस बात का। हाँ जी, 100% उनको रियलाइजेशन है, उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था उनकी गलती थी, उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में, सारी चीज़ें क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते पर अब गिव एंड टेक देना चाहते हैं, इक्वल एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते पर नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस बार आएंगे ना तो बहुत सीरियसली कमिटमेंट और ऑफर लेकर आएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी मदरली नेचर दी थो आपकी मदरली नेचर जो थी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप बोलोगे कि मैं लड़का हूँ, तो लड़कों में भी मदरली नेचर होती है, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जो जिस तरह से आप देते थे उनको कोई नहीं दे रहा है। आप लड़की हो लड़के हो, उस नेचर को, उस केयर को, इस कनेक्शन को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हर जगह हर चीज़ें ट्राई कर ली, बट आपकी जैसे कनेक्शन थी ना उनको नहीं मिली। आप वैसी हो जैसे उन्होंने कभी डिजायर की थी, उनकी विश फुलफिलमेंट हो आप,
उन्होंने एक टाइम पर ना पार्टनर डिजायर किया था, तो ऐसी मेरी पार्टनर रहेगी तो मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करूँगा। आप वैसे ही हो, आप वैसे ही केयरिंग हो, वैसे ही ब्यूटीफुल हो, लड़का हो लड़की हो, वो उससे मैटर नहीं करता है। आप लोग अपने आप पर थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जी आप लोग पिक कीजिएगा, ठीक है। आप वैसे ही कनेक्शन उन्होंने आपसे पाया, बट उन्होंने आपकी कदर नहीं की तो आपने छोड़ दिया, ऑब्वियस सी बात है। अब आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बहुत जल्दी पार्टनर आपके पास आ भी सकते हैं, ठीक है। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? ये थी आप लोग की पार्टनर की और आपकी एनर्जी। अब मैं आप दोनों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस? अब एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। आई डोंट थिंक सो कि गाइडेंस की जरूरत है, बट देख लेते हैं यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स बोल रहा है ना कि अगर कोई आते हैं ना आपके पार्टनर, तब झूठ मत बोलना, जो होगा सच बोलना। झूठ मत बोलना, शॉर्टकट मत अपनाना, उनको ये मत दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर आते हैं, बोलते क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, आप झूठ मत बोलना। अगर होगा तो हाँ बोल देना, नहीं होगा तो नहीं बोलना, ठीक है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप फंस सकते हो, झूठ बोलोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें अगर शॉर्टकट अपनाने का ट्राई कर रहे हो झूठ से, या फिर कोई धोखा देकर कोई काम करवाने का ट्राई कर रहे हो, तो वो मत करो। यूनिवर्स बोल रहा है अपने लाइफ को ना सच्चाई से जियो, क्योंकि आपके साथ भी किसी ने पास्ट में गलत किया था तो आपको कैसा फील हुआ, तो वैसे ही आप सोचो कि दूसरे के साथ आप गलत करोगे तो गलत फील होगा। और यूनिवर्स बोला कि अगर आपके रिलेशनशिप में पार्टनर आते हैं तो जो सच होगा वो बताइएगा। मैनिपुलेशन गेम मत खेलिएगा, मैनिपुलेटिव एनर्जी मत रखिएगा, जो होगा वो सच सच बताइएगा, जो नहीं होगा मत बताइए, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। चलिए इतने काफी आई थिंक। नवंबर, हो सकता है नवंबर में आपके लिए कुछ स्पेशल हो जाए, या फिर आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ है, एनिवर्सरी हो। आई एम हेल्पलेस, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं फिलहाल। ओके, नो वन अंडरस्टैंड मी, मैंने बोला था ना उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको कोई समझ नहीं पा रहे, हर इंसान मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर भी कर रहे हैं। यू आर माई एवरीथिंग, आपको बोल रहे हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो, अब उनको रियलाइज हो गया है। ओके नाइस। इंगेजमेंट, हो सकता है नवंबर में आप लोग की इंगेजमेंट हो जाए, इसलिए नवंबर आया हो। फॉरगिव मी प्लीज, आप उनको माफ कर देना, वो बोल रहे हैं आपसे। आई नो आई हर्ट यू, आई एम सॉरी, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो किया है, इसलिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। 2 बार कार्ड आया कि फॉरगिव मी प्लीज, प्लीज मेरे को माफ़ कर देना। दूसरा भी आया जो चिट आया, उसमें लिखा था कि आई एम हर्ट यू, उनको पता है कि उन्होंने आपको इसके साथ कुछ गलत किया, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। अगर वो सॉरी रियली में फील करते हैं, माफ़ कर देना। कैन यू बीन माइन फॉर नेवर, क्या आप उनके लिए हमेशा के लिए रहोगे, हमेशा के लिए बनोगे, क्या आप उनसे शादी करोगे? सोच लेना आप। मार्च, हो सकता है मार्च में आप दोनों के लिए कुछ हुआ हो, 2025 या फिर 2024 में, या फिर आने वाले साल में कुछ मार्च में हो जाए। हैप्पी एनिवर्सरी, हो सकता है आप लोग की एनिवर्सरी आने वाली, उस पर आपसे पार्टनर आपको कम्युनिकेट कर दे। ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, वो मेरे को दिखा है। अगर आप कर रहे हो तो स्टॉप कर दो करना। फोकस ऑन योर हेल्थ, आप अपने हेल्थ पर फोकस करो, आप ही शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो यूनिवर्स बोल रहा है ओवर थिंकिंग कम करो, फोकस करो अपने हेल्थ पर, ठीक है। ये सॉन्ग कौन सा है? तुझे जिंदगी, तुझे जिंदगी नहीं दूं, तुझे नाम भी नहीं दूं, जो आऊं अपनी जिद पे, क्या से क्या बना दूं, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। तो आपके पार्टनर आपके साथ नई जिंदगी शुरुआत करना चाहते हैं, नए नाम देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। ओके, ये सॉन्ग है, आप लोग सुन लीजिएगा। तुझे प्यार करते करते, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ,
आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसके लिए ये सॉन्ग आया है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।